फिर एक ख़ास पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर आए हैं मेरे अजीज़। भूसी डैम में जो मामला पेश आया है, शुरू से आपको दिखाने वाले हैं कि वहाँ एड़ी के बराबर भी पानी नहीं था। इन लोगों में 9 लोगों में कितने लोग बचे हैं, इसके बारे में भी आपसे कुछ बात करनी है। और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप इसको देख लीजिए। अगर हमारे चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल पर आप पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। आपको यहां पर अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते हैं। कौन है वो इंसान जिसकी आंख ना रोई हो इस वीडियो को देख के? मैंने पहले भी कहा था, हर आंख रोई है मेरे अजीज़ों। ये हादसे से हमको सबक लेना चाहिए। मैं बहरहाल आपसे गुजारिश करता हूँ, कल भी की थी, आज भी कह रहा हूँ कि अपने परिवार वालों को, हर एक को ये समझाएं कि बरसात के मौसम में या वैसे कभी भी ऐसी जगह ना खड़े हो जाके। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, एक बार मिलेगी दोबारा नहीं मिलने की। आइए बात को शुरू करते हैं। आज चांद की 28 तारीख है और 5 जुलाई है। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। मैं इंशाल्लाह चांद की तारीख भी आज से आपको बताया करूंगा। और इस्लामिक सवाल जवाब जो मैं आपसे करता हूं इंशाल्लाह, 2 दिन से कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन 2 दिन पहले जो सवाल हमने आपसे किया था उसका जवाब देने वाले हैं। आज का जो हम आपसे सवाल करने वाले हैं वो बड़ा कीमती सवाल है। आप में उसका जो आपकी जहनी आजमाइश है, ठीक है। पहले आप जो है मुंबई के लोनावाला में भूसी डैम में जो इन लोगों के सामने हादसा पेश आया, उसमें शुरुआत कहाँ से हुई, कितना पानी था, एक भाई ने पूरा मुकम्मल बताया है और भी बहुत सारी बातें बताई। तो आपके इससे कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पैगाम मिलेगा। बस एक नज़र इसको देख लें, उसके बाद में जो पैगाम मैं आपको दूंगा उसको भी देखने की, समझने की कोशिश करना मेरे अज़ीज़ों। और आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। आज का कलाम इतना प्यारा है कि आप कहोगे वाकई मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद में आज तो सलमान भाई हम तड़प गए वाकई, क्योंकि एक एक शेर बड़ा कीमती है। हाँ, इन 9 लोगों में कितने लोग बचे हैं? मैं यहाँ पर एक मैसेज आपको ये देना चाहता हूँ। हमारी वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में देखा जाता है, हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा जाता है। ज़िला बिजनौर के, मैंने सुना है जिस गांव से ये गए थे वहाँ मुंबई, तो ज़िला बिजनौर में अगर कोई भाई मेरा जानता हो, इनका गांव का एड्रेस जानता हो या ये जानता हो इन 9 लोगों में से, क्योंकि अभी मुकम्मल किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है 6 आदमी ख़त्म हो गए हैं, कोई कह रहा है 4 ख़त्म हुए हैं, क्योंकि इतवार के दिन का ये वाक़या था मेरे अज़ीज़ों और आज जुमे का दिन है। 5 दिन हो गए हैं मेरे अज़ीज़ों। तो इनके इलाके के यानी ज़िला बिजनौर के, इनके गाँव के अतराफ़ के जो भी भाई हमें देखते हो, आप हमें कमेंट करके अपना नंबर शेयर कर दें। कमेंट में हम आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो मैं कितने लोग बचे, कितने इंतकाल कर गए, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन लेके बता दूंगा। फिलहाल आप एक नज़र इस वीडियो को देख लीजिए। 5 सदस्य जल प्रवाह में बह गए, 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। 3 मुद्दे जो इस घटना से संबंधित है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। पहला, लापरवाही। परिवार के सदस्य 12 बजे यहाँ पर पहुंचे पिकनिक मनाने के लिए, बारिश में भीगने के लिए। बच्चों ने अपने जूते चप्पल निकाले, अपने कपड़े यहाँ पर निकाले। आप देख सकते हैं जूते चप्पल अभी भी पड़े हुए हैं। और वहाँ एक पेड़ है जिस पर बच्चे का जीन्स भी रखा गया है, जिस बच्चे की तलाश की जा रही है। अदनान नाम का बच्चा है। परिवार के 19 सदस्य पिकनिक मनाने के लिए, बारिश में भीगने के लिए, रविवार एंजॉय करने के लिए पहुंचे हुए थे। और परिवार के सदस्य यहाँ इन्हीं पत्थरों पर बैठे हुए थे। कुछ सदस्य, जहाँ पर ये जल प्रवाह आपको दिख रहा है, वहाँ 9 सदस्य पत्थर पर बैठे हुए थे। जो स्थिति इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग यही स्थिति कल बनी हुई थी। जब परिवार के सदस्य उस पत्थर पर बैठे हुए थे, उसी समय तेज मूसलाधार बारिश होने लगी, जैसे कि अब हो रही है जी। यहाँ पर आपको जल प्रवाह देखकर नहीं लगेगा कि यहाँ कोई चिंता की बात है, क्योंकि पत्थर नजर आ रहे हैं, पैर भी नजर आते हैं। तो ऐसे पर कोई कैसे डूब सकता है या फिर इतने पानी में कोई कैसे बह सकता है। लेकिन इसी समय पहाड़ों पर देखिए लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। और जब पहाड़ों पर तेज मूसलाधार बारिश होती है तो ये जो जल प्रवाह है वो बाढ़ की शक्ल ले लेते हैं, बाढ़ के पानी की तरह नजर आते हैं। और देखिए पानी का जलस्तर बढ़ने लगता है। और जब जलस्तर बढ़ने लगता है तो चूंकि ऊंचाई से नीचे की तरफ ये पानी बहते हैं, ऐसे पर जब तेज बारिश का प्रवाह होता है तो अपने साथ लोगों को भी बहा ले जाता है। और कल यही हुआ। छोटे बच्चे थे, महिला थी, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और पानी के जल प्रवाह में, इस पत्थर पर बैठे हुए थे, पानी के जल प्रवाह में वो आगे बढ़कर चले गए। कहीं न कहीं परिवार को अंदाजा नहीं था कि मात्र 5 से 10 मिनट की बारिश में ऐसी स्थिति आ सकती है कि उन्हें जान गंवानी पड़े। पहली ये लापरवाही। दूसरा जो मुद्दा है इस घटना से जुड़ा हुआ, वो है प्रशासन की चेतावनी। प्रशासन का कोई भी साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं है। आप देखिए यहाँ पर दूर दराज तक कोई नजर नहीं आएगा। यहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं है कि बारिश के समय यहाँ जल प्रवाह में ना बैठे, पत्थर पर ना खेले। ये जो पत्थर भी आपको दिख रहे हैं, ये काफी फिसलन वाले पत्थर हैं। ये भी काफी खतरनाक होते हैं। कोई इस पर फिसल कर गिर गया तो उसे चोट पहुंच सकती है और नुकसान हो सकता है। आप ये देखिए यहाँ पर फिसलन वाले ये पत्थर हैं, ये भी खतरनाक होते हैं। लेकिन इन सब के लिए कोई चेतावनी यहाँ पर नहीं लगाई गई है, ना ही कोई
पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या यहाँ की नगर पालिका का कोई कर्मचारी या फिर वन विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद रहता है, जो लोगों को सूचना दे सके कि यहाँ पर रहना खतरनाक है। थोड़ा जल प्रवाह के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए जल प्रवाह में एक बार बहने के बाद सब स्लोप में है और ऐसे पर कहीं ठहरने का, किसी चीज को पकड़कर रुकने का कोई सहारा नहीं होता। कल जब परिवार के सदस्य पत्थर पर फंसे थे तो लोगों ने कुछ रस्सियां फेंकने की कोशिश की, कुछ लकड़ियां फेंकने की कोशिश की, कपड़े बांधकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये सब नाकाफी रहा। महज 5 से 10 मिनट में ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसमें परिवार के 5 सदस्य बह गए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बचाव के लिए क्या विकल्प, क्या अगर ऐसी घटना हो जाती है तो यहाँ पर बचाव के लिए क्या है। यहाँ पर बचाव के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि यहाँ नजदीक में ना तो कोई ट्रेंड कर्मचारी हैं जो कि एक्सपर्ट हों ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, जो कि लोगों को बचा सके। यहाँ पर एक रस्सी भी नहीं है कि किसी को मदद की जा सके, या कोई यहाँ के ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है जो कि ऐसी स्थिति में फंसे हुए लोगों को तुरंत बचा सके। और ऐसी स्थिति में 5 से 10 मिनट अगर कोई पानी में फंसा है तो उसकी जान पर आ सकती है, और कल की घटना में यही हुआ। जल प्रवाह। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ। उसकी जान पर आ सकती है, कल भी यही हुआ। इन्होंने एक बात यहाँ पर बताई कि रस्सी फेंकने की कोशिश की, कपड़े फेंकने की कोशिश की, कुछ नहीं फेंका भाई उन्होंने। एक टहनी तोड़ी लंबी सी उन्होंने, बेल की शक्ल में थी वो, और वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग हमें रोज़ाना देखते हैं, कि 4 लेडीज़ के पास तो दुपट्टे थे। वो 4 दुपट्टे जब आपस में जोड़े जाते तो काफ़ी लंबे हो जाते। प्लस एक लेडीज़ के पास साड़ी भी थी। मैंने कहा था आपसे कल कि वो साड़ी, अगर ऊपर का हिस्सा जो साड़ी का होता है वो अगर शायद अगर दे दिया जाता उन लोगों को तो वो एक ही बार में मतलब वहाँ पहुँच जाती और काफ़ी कुछ किया जा सकता था, लेकिन उन लोगों का दिमाग ने काम नहीं किया। कहते हैं ना, ऐसे मौके पर लोग होपलेस हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो शायद ऐसा ही हुआ, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि उनकी मौत आनी थी मेरे अजीज़ों। इस तरीके से, इसी तरीके से उनकी मौत लिखी थी। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। चलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा बात ना करते हुए, मैंने जो सवाल किया था पिछले 2 दिन पहले कि ये बताइए, रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या उनके बारे में क्या फरमाया है। तो आपने जवाब दिया था माशाल्लाह। आप सुन के जाना, ठीक है, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना। रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों पर ही लानत भेजी है। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, बचें मेरे अजीज़। आज का सवाल सुन के जाएँ। आज का सवाल जो है आपका ज़हनी आजमाइश का है। ये बताइए, अल्लाह की बड़ी कुदरत, मुझे अल्लाह की बड़ी कुदरत बताइए जो चलती फिरती हर इंसान को दिखाई देती है। बताइए मुझे इंशाल्लाह। ज़हनी आजमाइश है, थोड़ा दिमाग लगाएं इंशाल्लाह और बताने की कोशिश करें। कल सुबह तक देखेंगे किस भाई ने किस बहन ने क्या क्या जवाब दिया है कि अल्लाह की बड़ी कुदरत है वो जो चलती फिरती दिखाई देती है हर इंसान को। आप इंशाल्लाह मुझे बताएं। चलिए बहरहाल कलाम सुन लीजिए, उन मरहूमिन के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 8 तारीख में उनका जजमेंट निकल कर आने वाला है। क्या होना है 8 तारीख में बताएंगे आपको, तो प्लीज़ आप उनके लिए दिल की गहराई से दुआ करें। मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, जो लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, आप में से भाइयों में से, बहनों में से, माओं में से। मेरी माँ की उम्र की बहुत सारी मुझे बड़ा अक़ीदत से सुनती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मेरे वालिदैन के लिए जब भी आप नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगे तो ये दुआ ज़रूर मांग लिया करें कि अल्लाह सलमान भाई के वालिदैन को सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मैं हमेशा ये दुआ मांगता हूँ अपने वालिदैन के लिए। अल्लाह आप सबके वालिदैन को भी सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, जिनके वालिदैन हयात हैं और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तो शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको मैं दुआ करता हूँ। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज़ कायम करें। आइए कलाम सुन लीजिए, दिल बाग बाग हो जाएगा। सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर कर देना ताकि लोग इस वाक़े को समझ लें और आइंदा से लोग ऐसी जगह जाने से परहेज़ करें। जाए भी तो वहाँ जाके खड़े ना हुए जहाँ पानी आने का अंदेशा है, ख़तरा है। आइए कलाम शुरू करते हैं। हश्र के दिन, हश्र के दिन हमारा क्या होगा। हश्र के दिन, हश्र के दिन हमारा क्या होगा। हश्र के
जो चाहेंगे फैसला होगा, वो जो चाहेंगे फैसला होगा। हश्र के दिन और जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा। जाना जब जाना जब शहर मुस्तफा होगा, जाना जब शहर मुस्तफा होगा। हश्र के दिन हमारा क्या होगा, मुस्तफा से जो सामना होगा। हश्र के दिन और शेर बोले के पकड़ो बकरी को, शेर ये बोले पकड़ो बकरी को, शेर ये बोले तब ही दीदार, तब ही दीदार मुस्तफा होगा, तब ही दीदार मुस्तफा होगा। हश्र के दिन हमारा क्या होगा, जब मोहम्मद का सामना होगा। वो जो चाहेंगे फैसला होगा। हश्र के दिन और सब ये कह देंगे इज़हाबू इला गैरी, सब ये कह देंगे इज़हाबू इला गैरी, लेकिन उनके लब पे, उनके लब पर, उनके लब पे आना होगा। हश्र के दिन हमारा क्या होगा, मुस्तफा से जो सामना होगा। हश्र के दिन आखिरी मेरी मरकद में जब वो आएंगे, मेरे आका मेरी मरकद में जब वो आएंगे, तो एक ही लम्हे, एक ही लम्हे में फैसला होगा।
लम्हे में फैसला होगा, एक लम्हे में फैसला होगा, हश्र के दिन हमारा क्या होगा, जब मुस्तफा से ये सामना होगा, वो जो चाहेंगे फैसला होगा, हश्र के दिन। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगा हो, बस दुआओं से नवाजे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कई दिन से बड़े अफसोस में है कुछ लोग, कुछ नहीं पूरा हिंदुस्तान भर में ये वीडियो जा चुकी है, पूरे हिंदुस्तान भर में। जिसने भी देखी उसकी आंख से आंसू, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे वो कोई भी हो मेरे अजीज़ों। बच्चों पर बड़ा तरस आया, बड़ा ख्याल आया, बड़ों पर भी आया। लेकिन अब सबक हासिल करने का वक्त है। आइंदा से ख्याल रखना, ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को। जज़ाकल्लाह।